बरसात के मौसम में बेसन वाला नान खाने को किसका दिल नहीं चाहता, लेकिन इसको बनाना बहुत मुश्किल लगता है। मैं बताऊंगी आपको आसान तरीका जिससे इसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। मैं दूंगी आपको कुछ ऐसी स्पेशल टिप जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट बनेगा और इसको तलते वक्त ऑयल भी बहुत कम लगेगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है जिसको मैंने छान लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ धनिया जाएगा, हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर डालूँगी, हाफ़ टी स्पून ही इसमें चाट मसाला जाएगा, थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब मैं अनारदाना ऐड कर दूँगी। अब इसमें कटी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे जिसमें 2 अदद आलू हैं, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना है, 1 टमाटर है जिसके मैंने बीज निकाल लिए थे, वो भी ऐड कर देंगे। पहले थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरीके से सब्जियों पर लग जाएं। इसके बाद मुनासिब पानी डालते हुए इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को ना तो ज़्यादा पतला करना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है कि ये नान के ऊपर से फ्राई करते वक्त उतरे ना। 1 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट पका रही हूँ, आप चाहें तो उसको स्टे भी दे सकते हैं 5 से 7 मिनट का। नान बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक खुले बर्तन के अंदर मैंने पानी लिया है। पानी इतना लिया है कि नान का निचला हिस्सा इसमें डिप हो जाए। अब यहाँ पर मैंने एक नान लिया है, इसके ऊपर अब बैटर लगाते हैं। यहाँ पर आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नान के ऊपर ज़्यादा आपने बैटर नहीं लगाना, इससे ये होगा कि नान सही तरीके से फ्राई नहीं होगा। अच्छी तरीके से पूरे नान के ऊपर मैं बैटर लगा दूँगी। जब नान बैटर से कवर हो जाएगा तो उसको खुले बर्तन के अंदर रख दूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि हमारा नान बहुत सॉफ्ट बनेगा और ज़्यादा सख्त नहीं लगेगा। पानी हमने बर्तन में इतना डालना है कि पानी बिल्कुल नान के नीचे रहे, ऊपर ना आए। बस 1 मिनट रखने के बाद मैंने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए पहले ही मैंने ऑयल डाल के कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख दी थी। ऑयल यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें नान डाल देंगे। जब ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर भी डालते जाएंगे ताकि जो हमने बैटर लगाया था नान के ऊपर वो अच्छी तरीके से चिपक जाए। नीचे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसकी साइड को मैं चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पर गरम ऑयल डालने से ये फ़ायदा हुआ कि जब मैंने इसकी साइड चेंज की तो जो बैटर मैंने नान पे लगाया था वो बिल्कुल भी नहीं उतरा। बस इसको जब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से नीचे से पक ना जाए। यहाँ फ्लेम को हम लो कर देंगे क्योंकि बैटर अच्छी तरीके से पकना चाहिए। इस तरीके से फॉलो करते हुए अगर आप नान बनाएंगे तो आपका नान बहुत सॉफ्ट बनेगा और ऑयल भी बहुत कम लगेगा। बस इसको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से बाकी नान भी फ्राई कर लूँगी। और इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी और बाज़ार से कई गुना बेहतर नान हमने घर में तैयार कर लिए हैं। और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।